हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी माह की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की, आरआरसी ग्रुप डी की, यूपी ट्रिपल एससी की, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या फिर पुलिस किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया? किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया? तो ये क्रिस्टीना कोच है। कौन है? क्रिस्टीना कोच ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया। देखो, वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच ने लगातार एक ही फ्लाइट में 288 दिन अंतरिक्ष में बिताकर शनिवार को इतिहास रच दिया। 6 फरवरी 2020 को वे वापस पृथ्वी पर लौटी तो अंतरिक्ष में 328 दिन बिताकर समय बिता चुकी हैं। ठीक है, जो क्रिस्टीना कोच हैं ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिता चुकी हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिता चुकी हैं। कितने दिन? तो 328 दिन का समय बिता चुकी हैं। और लास्ट कब था इनका? तो शनिवार को इनका लास्ट था। ठीक है, बिताने का। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजाई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजाई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक क्या है? तो फिल्म का शीर्षक है गुल मकई। क्या है? गुल मकई। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजाई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्षक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है हैदराबाद और अमरावती। हैदराबाद, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? भारत किस वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो ये 2026 तक चौथी अर्थव्यवस्था बनेगी। ठीक है, भारत 2026 तक चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कितने भूभाग पर वनाच्छादन है? वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कितने भूभाग पर वनाच्छादन है? तो 24.56%। कितने परसेंट पे? 24.56% पे वनाच्छादन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? सतत विकास लक्ष्य 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो ये केरल को मिला। ठीक है, केरल को सतत विकास लक्ष्य 2019-20 में प्रथम स्थान मिला। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। ठीक है, केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि सतत विकास लक्ष्य 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? तो केरल को प्रथम स्थान मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस युद्ध की 202वीं वर्षी मनाई गई है? हाल ही में किस युद्ध की 202वीं वर्षी मनाई गई है? तो ये भीमा कोरेगांव युद्ध की। किसकी? भीमा कोरेगांव युद्ध की 202वीं वर्षी मनाई गई। भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ था? तो 1818 में भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था। देखो, भीमा कोरेगांव युद्ध की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवाओं के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच हुई थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भीमा कोरेगांव युद्ध कब हुआ? तो 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी सेना और पेशवाओं के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच
भीमा कोरेगांव लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि 202वीं वर्षी कब मनाई गई भीमा कोरेगांव युद्ध की, तो 2020 में 202वीं वर्षी मनाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। कब रखा गया है? 2030 तक भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, IMF के नवनियुक्त प्रबंधक किसे चुना गया है? IMF के नवनियुक्त प्रबंध निर्देशक किसे चुना गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को चुना गया है। किसे? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई? अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई? तो 25 दिसंबर 2019 को। कब? 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है? तो केरल राज्य ने किया है। किसने किया है? केरल राज्य ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2020 में एशियाई शेरों की गणना का काम कौन सा संस्थान करेगा? मई 2020 में एशियाई शेरों की गणना का काम कौन सा संस्थान करेगा? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान करेगा। कौन करेगा? भारतीय वन्यजीव संस्थान मई 2020 में एशियाई शेरों की गणना का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पलाऊ देश ने की है। किसने की है? पलाऊ देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एस सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? एस सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में नामित किया है? WHO ने वर्ष 2020 को किस रूप में नामित किया है? तो नर्स और मिडवाइफ वर्ष ने। किसमें? नर्स और मिडवाइफ वर्ष में नामित किया है। फिर से देखो, WHO ने वर्ष 2020 को किसके रूप में नामित किया है? तो नर्स और मिडवाइफ वर्ष में नामित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुकर पुरस्कार विजेता 2019। ठीक है, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन है? बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वर्नाडीन इवारिस्तो। कौन है? वर्नाडीन इवारिस्तो गर्ल वीमेन अदर पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, और ये बुकर प्राइज विजेता भी हैं 2019 के। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बंगलौर में किया था। कहाँ किया था? बंगलौर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन किया था। बंगलौर है कहाँ पे? तो बंगलौर जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो DRDO का किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने DRDO संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, देखो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1858 में। 1858 में DRDO की स्थापना हुई थी। ठीक है, और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में DRDO की हेडक्वार्टर है। ठीक है, और DRDO के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 2020 में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया?
विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, देखो नई दिल्ली में 11 जिले हैं। नई दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। ठीक है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वित्त वर्ष 2019-20 में वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? तो ये था सिंगापुर। कौन सा देश था? सिंगापुर देश था। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं आचार्य देवव्रत, सॉरी विजय रूपानी है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 120 भाषाओं में गाने वाली लड़की का नाम क्या है जिसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिसी अवार्ड दिया गया है? 120 भाषाओं में गाने वाली लड़की का नाम क्या है जिसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया है? तो इसका नाम सुचेता सतीश। क्या नाम है? सुचेता सतीश 120 भाषाओं में गाने वाली लड़की का नाम है जिसे ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार में किया जाएगा। कहाँ पर? बिहार में कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना। क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? तो ये बढ़कर हो गया 457 अरब 46 करोड़ 80 लाख डॉलर। ठीक है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 457 अरब 46 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में लाई हरा बोआ पर्व का आयोजन होता है? किस राज्य में लाई हरा ओबा पर्व का आयोजन होता है? तो ये मणिपुर और त्रिपुरा में होता है। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा में लाई हरा ओबा पर्व का आयोजन होता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। ठीक है, बात त्रिपुरा की है, तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो हैं रमेश बैस। रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हैं।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लाई हराबोआ पर्व का आयोजन मणिपुर और त्रिपुरा में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में 5 देश अस्थायी अध्यक्ष बने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में 5 देश अस्थायी सदस्य बने। कौन कौन से बने? तो ये बने एस्तोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस और वियतनाम, ट्यूनीसिया। कौन कौन से देश हैं? एस्तोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडाइंस और वियतनाम, ट्यूनीसिया। ठीक है, 5 देश अस्थायी अध्यक्ष बने हैं संयुक्त राष्ट्र के। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 जनवरी 2020 को उजाला और SLNP योजनाओं ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? 5 जनवरी 2020 को उजाला और SLNP योजनाओं ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 5 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, उजाला और SLNP ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ने अपना 117वां जन्मदिन मनाया है, उनका नाम क्या है? हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ने अपना 117वां जन्मदिन मनाया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केन तनाका। कौन है? केन तनाका नाम है। ये 117 साल की हो गई हैं। ठीक है, और कहाँ की हैं? तो जापान की हैं। केन तनाका जापान की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गोल्डन अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? हाल ही में गोल्डन अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो 1917 को दिया गया है। किसको दिया गया? 1917 को गोल्डन अवार्ड 2020 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद कौन सा वर्ष सबसे गर्म रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद कौन सा वर्ष सबसे गर्म रहा है? तो 2019 सबसे गर्म रहा है। ठीक है, 1901 के बाद 2019 वर्ष सबसे गर्म रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है? इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव किया है? तो कर्नाटक में किया है। ठीक है, इसरो ने कर्नाटक राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। क्या है? बंगलौर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं बाजूभाई वाला। बाजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसरो की हेडक्वार्टर है बंगलौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय घुड़सवार कौन बने हैं? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? तो ये बने फवाद मिर्ज़ा। कौन बने? फवाद मिर्ज़ा बने। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्ज़ा बने। ठीक है, और ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रवासियों को शॉर्ट लिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वहीं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह आनंदीबेन पटेल।
महिला हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का क्या अनुमान लगाया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी का क्या अनुमान लगाया है? तो 5% लगाया है। कितना लगाया है? 5% जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और कौन लगाया है? तो NSO ने लगाया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने लगाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बैटरी से चलने वाली दुनिया की सबसे तेज़ विमान को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हाल ही में बैटरी से चलने वाले दुनिया के सबसे तेज़ विमान को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इंग्लैंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, बैटरी से चलने वाली दुनिया के सबसे तेज़ विमान को इंग्लैंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी पर किया गया था। किस पे? नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ। ठीक है, कर्म योद्धा ग्रंथ किस पे आधारित है? तो नरेंद्र मोदी पर आधारित है। तो नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है? नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है। भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहार अभ्यास होता है। ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ भारत और ओमान है कहाँ पे। तो देखो ये विश्व का मैप है। ठीक है, देखो ये है ओमान और ये है इंडिया। कहाँ पर है? ये ओमान है और ये इंडिया है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुष्कर्म और पास्को अधिनियम के मुकदमों के निपटारे के लिए कितने ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे? दुष्कर्म और पास्को अधिनियम के मुकदमे के निपटारे के लिए कितने ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे? तो 1023 कोर्ट बनाए जाएंगे। कितने? 1023 ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? हाल ही में EIU द्वारा जारी दुनिया में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये है मलप्पुरम। कौन सा शहर है? मलप्पुरम है। और मलप्पुरम है कहाँ पे? तो मलप्पुरम केरल में है। ठीक है, केरल के मलप्पुरम शहर में विकास करने वाला शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हैंले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? हैंले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है? तो 84वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 84वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू कर दिया गया है? हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम कब से लागू कर दिया गया है? तो 10 जनवरी से लागू किया गया है। कब से लागू किया गया है? 10 जनवरी से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साल 2019 में सबसे ज़्यादा घंटे इंटरनेट बंद करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? साल 2019 में सबसे ज़्यादा घंटे इंटरनेट बंद करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो म्यांमार है। कौन सा? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो बर्मा है। ठीक है, तो म्यांमार सबसे ज़्यादा घंटे इंटरनेट बंद करने के मामले में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर कौन है? लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर कौन बना है? तो सुजीत पांडे बने। कौन? सुजीत पांडे लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध नगर का पहला पुलिस कमिश्नर कौन है? गौतम बुद्ध नगर का या फिर नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये है आलोक सिंह। कौन है? आलोक सिंह गौतम बुद्ध नगर का पहला पुलिस कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कब से भारत सरकार ने सोने में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है? कब से भारत सरकार ने सोने में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है? तो 15 जनवरी से की है। कब से? 15 जनवरी से भारत सरकार ने सोने में हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है?
भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, माइकल पात्रा को। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो यह शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो यह शक्तिकांत दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। किसको? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को शामिल किया गया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है कहाँ पे? तो गुजरात में बना है, गुजरात राज्य में बना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये रूस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल रूस की मुद्रा है। ठीक है, और रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो यह व्लादिमीर पुतिन। कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो यह व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु किस देश के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी? तो भारत को दी थी। किसको? भारत को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तपेदिक के निदान हेतु भारत के स्वदेशी उपकरण, किसके? भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रू रियांग जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बाद उन्हें किस राज्य में बसाया जाएगा? ब्रू रियांग जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौतों के बाद उन्हें किस राज्य में बसाया जाएगा? तो उन्हें त्रिपुरा में बसाया जाएगा। कहाँ पे? त्रिपुरा राज्य में बसाया जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। कौन है? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। रमेश बैस। ठीक है, त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? किस भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ये सिंधी भाषा के। किस भाषा के? सिंधी भाषा के लेखक, सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के रक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रकृति के रक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की रेड लिस्टिंग की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? प्रकृति के रक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्टिंग की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो है पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हैं BD सावरकर। BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2020 में SCO के शासनाध्यक्षों की बैठकों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, 2020 में SCO के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने हाल ही में
अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है? तो तिब्बत ने किया है। किसने किया है? तिब्बत ने। तिब्बत देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और किस देश के तटरक्षक बल को भारत और किस देश के तटरक्षक बल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग कई दिन आयोजित किया जाएगा? भारत और किस देश के तटरक्षक बल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग कई दिन, कौन सा? सहयोग कई दिन आयोजित किया जाएगा? तो भारत और जापान की। ठीक है, भारत और जापान के बीच सहयोग कई दिन आयोजित किया जाएगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन जापान की मुद्रा है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो यह शिंजो अबे। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी के बीच। ठीक है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है। ठीक है, 7 दिन का गैप रहता है, तो 7 दिन के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशों से सोना खरीदने में किस स्थान पर है? विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशों से सोना खरीदने में किस स्थान पर है? तो ये 6वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने किया है। किसने किया है? भारत देश ने हाल ही में K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? तो JP नड्डा बने। कौन? जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो JP नड्डा बने हैं। कौन बने? JP नड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम कहाँ पर संपन्न हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम कहाँ पर संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानी प्रस्तावित हुई? हाल ही में किस राज्य की 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हुई? तो ये आंध्र प्रदेश की हुई थी। किसकी? आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियाँ प्रस्तावित हुई। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है? JLL सिटी मोमेंट इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है? तो ये हैदराबाद को चुना गया है। ठीक है, किसको चुना गया है? हैदराबाद को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। 71वें गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि होंगे? 71वें गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि होंगे? तो ब्राज़ील के हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो ये जेयर बोल्सोनारो, और ये भारत के गणतंत्र दिवस के 71वें अतिथि होंगे। ठीक है, और ब्राज़ील किस महाद्वीप में? तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। देखो, यह है दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की राजधानी है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। ठीक है, ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है? हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार
किस राज्य के चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है? तो उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा में। ठीक है। डॉल्फिन जनगणना के अनुसार उड़ीसा राज्य की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है। और जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, यह राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया है? तो कुलदीप सिंह को चुना गया है। किसको चुना गया है? कुलदीप सिंह को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए। ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए कुलदीप सिंह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी? तो ये अमेरिका में की जाएगी। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी। ठीक है। अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। किसमें? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश है। ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 91वें स्थान पर है। ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 91वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को किया गया। किसको? दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार 2018-19 में किस राज्य ने सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया? कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डाटा के अनुसार 2018-19 में किस राज्य ने सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया था। ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य ने सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया था। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। ठीक है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। तो आपको याद रखना है कि 2018-19 में पश्चिम बंगाल राज्य ने सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन किया। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो ये झरिया है। क्या है? झारखंड में जिला है झरिया। ठीक है। झारखंड का जिला है झरिया। तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है? रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है?
तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का झरिया शहर सर्वाधिक प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक बेरोजगारी 2020 में कितने मिलियन बढ़ने का अनुमान है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक बेरोजगारी 2020 में कितने मिलियन बढ़ने का अनुमान है? तो अनुमान है 2.5 मिलियन। कितना? 2.5 मिलियन बढ़ने का अनुमान है। 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख। कितना? 25 लाख बेरोजगार बढ़ने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन ने व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है? हाल ही में किस संगठन ने व्योमित्र नामक व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है? तो इसरो ने किया है। ठीक है, इसरो संगठन ने व्योमित्र नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुआ था? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 72वें स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक स्पर्धा में सूचकांक में भारत 72वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसे चुना गया है? तो के मुन्नन सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया है? के मुन्नन सिंह को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ खुला है? देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ खुला है? तो भोपाल में खुला है। कहाँ पर? भोपाल में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खुला है। ठीक है, और भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने देश को यूरोपियन यूनियन से बाहर लाने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है? किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने देश को यूरोपीय यूनियन से बाहर लाने की बिल की मंजूरी दे दी है? तो ब्रिटेन की है। ठीक है, किस देश की है? ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, ब्रिटेन देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने देश को यूरोपीय यूनियन से बाहर लाने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो 80 स्थान पर है। किस नंबर पर है? 80वें नंबर पर है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किसे? पद्मश्री पुरस्कार से रानी रामपाल को सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये 2020 का पद्मश्री है। किसका है? 2020 का पद्मश्री है। देखो, 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 2020 के लिए पद्मश्री पुरस्कार 118 लोगों को मिला। कितने लोगों को? 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, और अब बात है पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण 16 लोगों को मिला। कितने लोगों को? 16 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, और पद्म विभूषण से कितने लोगों को मिला? पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? तो ये 7 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को पद्म भूषण मिला। फिर से देखो, पद्मश्री मिला 118 लोगों को, पद्म भूषण मिला 16 लोगों को, पद्म विभूषण मिला 7 लोगों को। ठीक है, टोटल 141 पद्मश्री मिला है। ठीक है, 141 पद्म पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने आशुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने आशुगंज अखौरा सड़क को
4 लेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश के साथ किया है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। ठीक है। भारत ने आशुगंज अकौरा सड़क को 4 लेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्या है? टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये लद्दाख को रखा है। किसको? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची में रखने का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो ये आर के माथुर। आर के माथुर या फिर राधा कृष्णन माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? तो लेह और कारगिल। कौन कौन से? लेह और कारगिल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? तो गुवाहाटी में हुआ। कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में। खेलो इंडियन युवा खेल का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। और गुवाहाटी है कहाँ पे? तो ये असम का शहर है। असम का शहर है गुवाहाटी। ठीक है। तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जारी किया है? हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने मंत्रिमंडल ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जारी किया है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और अमरावती। क्या क्या है? हैदराबाद और अमरावती 2 राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा? फिर से देखो, हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा? तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल रूस की मुद्रा है। ठीक है। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। क्या है? मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और रूस जो है ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। वह किस देश से थे? हाल ही में प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। वह किस देश से थे? तो वे अमेरिका से थे। ठीक है।
कोबी ब्रायंट अमेरिका से थे। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। तो आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। वो अमेरिका देश से थे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड की घोषणा की? केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड की घोषणा की? तो ये 141 लोगों को किए थे। कितने लोगों को? 141 लोगों को पद्म अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है। 141 में से जो थे पद्मश्री थे, पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। कितने थे? पद्मश्री थे 118 लोगों को, और पद्म भूषण मिला था 16 लोगों को, और पद्म विभूषण मिला था 7 लोगों को। तो तीनों मिला के 141 मिला था। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कुल 141 लोगों को पद्म अवार्ड की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ोबा वन्यजीव अभ्यारण्य और अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया? फिर से देखो, तड़ोबा वन्यजीव अभ्यारण्य और अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, को संयुक्त रूप से किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया? तो 1995 में दिया गया था। ठीक है। तड़ोबा वन्यजीव अभ्यारण्य और अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को 1995 ईस्वी में, कब? 1995 ईस्वी में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस की से सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सहायता के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये नंबर है 01123978046। क्या है? 01123978046। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू होगी? भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कहाँ शुरू होगी? तो ये कोलकाता में होगी। कहाँ पे होगी? कोलकाता में भारत की पहली जलमग्न मेट्रो शुरू होगी। ठीक है। और कोलकाता ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? तो ये मेरठ में खोला जाएगा। ठीक है, मेरठ में खोला जाएगा। देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल मेरठ में खोला जाएगा। और मेरठ है कहाँ पे? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में मेरठ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो ये होंगे तरनजीत सिंह संधू। कौन होंगे? तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? तो वह हॉकी से थी। किससे थी? सुनीता चंद्रा हॉकी से संबंधित थी। ठीक है। और वो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि कब मनाया गया? महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि कब मनाया गया? तो उनका 72वीं पुण्यतिथि मनाया गया था 30 जनवरी 2020 में। कब मनाया गया? 30 जनवरी 2020 में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाया गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य निम्न में से कौन बना? नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना? तो पश्चिम बंगाल बना। कौन बना? पश्चिम बंगाल। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव जारी करने वाला देश का चौथा राज्य पश्चिम बंगाल बन गया। ठीक है। देखो, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव अभी पाँच राज्य ने जारी किया है। कितने राज्य ने? 5 राज्य ने जारी किया है। देखो, पहला राज्य केरल। कौन सा है? केरल जो है ये नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला प्रथम राज्य था। ठीक है। केरल के बाद पंजाब था। पंजाब के बाद तीसरा था राजस्थान। ठीक है। राजस्थान के बाद चौथा हो गया पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल के पांचवा था मध्य प्रदेश। फिर से देखो, पहले राज्य था केरल, नागरिकता प्रस्ताव पास करने वाला प्रथम राज्य था केरल, और नागरिकता प्रस्ताव पास करने वाला दूसरा राज्य था पंजाब, नागरिकता प्रस्ताव पास करने वाला तीसरा राज्य था राजस्थान, नागरिकता प्रस्ताव पास करने वाला चौथा राज्य था पश्चिम बंगाल, नागरिकता प्रस्ताव पास करने वाला पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्य ने नागरिकता प्रस्ताव पास किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में किस संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया? तो इसरो ने किया था। किसने किया है? इसरो ने, इसरो संगठन ने भुवन पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भुवन पंचायत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। कौन है? के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बैंगलोर में, कर्नाटक के बैंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे ने कहाँ पहला कचरे से उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है? रेलवे ने कहाँ पर पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है? तो भुवनेश्वर में शुरू किया है। ठीक है, भुवनेश्वर में पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू हो गया है। और भुवनेश्वर है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, देश के पहले राज्य में उड़ीसा में, ठीक है, कचरे से ऊर्जा उत्पादन शुरू किया गया है। भुवनेश्वर जो है ये उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 बताया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? तो संविधान को चुना है। किसको? संविधान को चुना है। ठीक है, संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है। किसने चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चुना है। तो आपको याद रखना है कि किस शब्द को चुना गया है? तो संविधान को चुना गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, देश के कितने और नम भूमि क्षेत्र रामसर स्थल को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, देश के कितने और नम क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 10 क्षेत्र को घोषित किया गया है। कितने क्षेत्र को? 10 क्षेत्र को घोषित किया गया है। ठीक है, देखो पहले 27 थे, पहले जो है 27 थे, लेकिन 2019 में 10 वेटलैंड शामिल किया गया। 2019 से पहले 27 थे, 27 रामसर स्थल थे। उसके बाद 2019 में 10 और वेटलैंड शामिल किया गया, तो टोटल 37 हो गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? तो 37 हैं। कितने स्थल हैं? 37 स्थल हैं। ठीक है, 100 से ऊपर क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में फरवरी की करंट अफेयर लेकर। ठीक है, तब तक आप पढ़ो इसको और समझो। धन्यवाद।